हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी चयन बीपीएससी तैयारी 3.0 में हुआ है, आपको जैसा पता होगा कि इस बार जो भी कैंडिडेट्स तैयारी 3.0 वाले थे, उनको हर चीज़ को लेकर के तारीख दी गई। चाहे बात की जाए तो फॉर्म फिलअप को लेकर के हो, चाहे बात की जाए तो एग्जाम की डेट को लेकर के हो, फिर बात की जाए तो काउंसलिंग को लेकर के हो, और उसी प्रकार से ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के हो। लगातार तारीख का इंतजार करना पड़ा और फाइनली फिर उसी इंतजार को लगातार दोहराते हुए, यानी कि ट्रेनिंग जो बेसिकली होती है, बेसिकली जो भी टीचर सिलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, उस चीज को लेकर भी इंतजार काफी लंबे अरसे से करना पड़ा। हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार कैंडिडेट्स बेसिकली इस चीज को लेकर काफी परेशान भी थे कि कब इस चीज मेरा ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आप जहां भी नौकरी लगती है वहां जाकर के ज्वाइन करते हो, लेकिन बिहार पूरे इंडिया का पहला राज्य है जहां पे बेसिकली ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद लोगों को काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। अच्छा, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह थी, कहीं ना कहीं एक सही वजह भी थी, क्योंकि टीचर का ट्रांसफर को लेकर के प्रोसेस चल रहा था, बीपीएससी आयोग इन चीजों में बिजी भी थे। और उसके साथ साथ फाइनली कल उस चीज को लेकर के डेट आ गई है। जैसे जो उन टीचर का ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप देखोगे कि आपको तुरंत प्राइमरी की जो सीट होगी वो खाली हो जाएगी। मान लीजिए किसी टीचर को किसी और जनपद से किसी और जनपद में ट्रांसफर लेना, तो वहां की जो बेसिकली प्राइमरी की सीट होगी वो खाली हो जाएगी। तो वहां पे जो खाली सीट होगी, जो नए टीचर बेसिकली नियुक्त होंगे वहां पे किए जाएंगे। तो ये बेसिकली इस तरीके से इस प्रोसेस की वजह से लेट हो रहा है। अब बेसिकली कल जाकर के एक नोटिस देखने को मिली हो, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस चीज को सुना भी होगा, देखा भी होगा, क्योंकि तुरंत इन चीजों को लेकर के अपडेट मिल जाती है कहीं ना कहीं लोगों से। कल एक नोटिस जारी की गई, एक नोटिस देखने को मिली, अभी कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन एक जो कल नोटिस देखने को मिली वो बेसिकली नोटिस थी जो बेसिकली हम लोग को जो ट्रेनिंग देंगे, जो हम लोग के सर वगैरह, जो हम लोग जो सिलेक्टेड टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, उन सर लोगों को 26 तारीख को अपनी बेसिकली वहां पे जाकर रिपोर्ट देना है, अपना मतलब अपना अपने आप को प्रेजेंट सा करना है। और 27 और 28 उन लोगों की ट्रेनिंग चलेगी। बेसिकली आपको पता है कि जब भी कोई चीज होती है तो आपको किसी को ट्रेनिंग देना, या फिर जब भी टीचर्स की ड्यूटी कहीं लगती है चुनाव में या फिर बोर्ड एग्जाम में, तो उनको एक दिन पहले ट्रेनिंग दी जाती है, 1-2 दिन के लिए, ताकि उन चीजों को बताया जा सके, उनके प्रोसेस को उनको भी सिखाया जा सके। तो उन लोग को 27 और 28 तारीख को डेट दी गई उनकी ट्रेनिंग है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग की ट्रेनिंग की जो डेट है बेसिकली वो काफी वायरल चल रही है कि 2 तारीख से कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग कि बेसिकली इसमें 2 तरीके से होती है, इन द सेंस कि आपको 15 दिन रखा जाता है डायट या डीआरसीसी में, और रह आवास टाइप की होती है, रहने और खाने की व्यवस्था होती है पूरी। और 15 दिन आपको किसी स्कूल में वो किया जाता है ताकि आप वहां जाकर के टीचिंग कर सको। इस पूरे 1 महीने का पूरा प्रोसेस होता है, और 1 महीने के प्रोसेस का बेसिकली आयोग कोई टीचर्स को सैलरी वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन इसकी बात की जाए ट्रेनिंग वगैरह की, तो ट्रेनिंग 2 या 3 चरण में होगी। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा कि काफी बड़ी भर्ती थी, काफी काफी संख्या में हर जनपद में टीचर्स है, क्योंकि एक साथ होगी प्राइमरी से लगा करके पूरा पीजीटी लेवल तक की। और इतने में किसी भी डाइट में इतनी जगह नहीं होती कि एक साथ इतने बच्चों को, अगर किसी भी जनपद की बात की जाए तो किसी में 1500, किसी में 1800, किसी में 2000, किसी में 2500 ऐसे टीचर्स हैं प्राइमरी से लेकर के पीजीटी लेवल तक। तो एक साथ इतने बच्चों को रहने और खाने की पूरी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। तो क्या किया जाएगा, 2 या 3 पार्ट में जो पूरे कैंडिडेट्स हैं उनको बांट करके, और किसी को 15 दिन के लिए भेज देंगे प्राइमरी में, और किसी को फिर 15 दिन के लिए उन्हीं कैंडिडेट को भेज देंगे, दूसरे कैंडिडेट को भेज देंगे डाइट में ट्रेनिंग के लिए। जब वो प्राइमरी वाले कैंडिडेट्स वहां खाली होंगे तो उनको भेज देंगे प्राइमरी में या जो स्कूल में। इस तरीके से प्रोसेस चलेगा, तो इससे दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। अब उसके बाद जो आपको प्राइमरी दिया जाएगा, अब बहुत लोगों को लगेगा जो प्राइमरी दिया जाएगा क्या उसी प्राइमरी में हमको आगे चल के सर्विस प्रोवाइड करना, योगदान देना? नहीं, उस प्राइमरी में नहीं, उसके बाद फिर आपको एक फाइनल प्राइमरी अलॉट होगी, उसी में आपको बेसिकली पूरी सर्विस देना, उसी में आपको सेवाएं देना है। तो जो बेसिकली 2 तारीख को लेकर के सूचना देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीपीएससी को लेकर के जब से मैं काफी लंबे अरसे से जुड़ा हूँ तब से लेकर के मेरा यही अनुभव रहा है। ऑफिशियल नोटिस आती है कुछ दिन बाद, वहां की जो और न्यूज है, चाहे न्यूज 18 के पत्रकार के रजनीश सर के द्वारा, या फिर और भी जो रिसोर्सेज होते हैं उनके थ्रू न्यूज पहले पता चल जाती है उन चीजों को लेकर के। ऑफिशियल नोटिस बाद में देखने को मिलती है। ज्यादातर ये बेसिकली उसी चीज को ये फिर रिपीट हुई है। तो मैक्सिमम आपको देखने का चांसेस मिलेगा कि 2 तारीख से आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग को देखने को मिल सकती है। तो अभी से ही कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली भी इन चीजों को लेकर के आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि यार हाँ, मुझे 2 तारीख को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए पहुंचना है। वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना। भाई एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मैक्सिमम लाइक कर दिया करो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, उसके बाद में टाइम निकाल करके वीडियो को बनाता हूँ, वीडियो को एडिट करना होता है, थंबनेल क्रिएट, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो को रीच बढ़ती है, जब रीच बढ़ती है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचती है, जिससे मुझे भी इंटरेस्ट मिलता आता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे टाइम निकाल करके कैसे भी करके वीडियो को बनाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। प्लीज, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।